हम में से हर कोई चाहता है कि वह खुश रहे। लोग चाहते हैं कि वे सेहतमंद रहे, कामयाब रहे और पहले से बेहतर बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग गलत तरीकों को अपनाकर इन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमें यह चीज मिलती है और ना ही खुशी। यह वीडियो हमें बताती है कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ये वीडियो में हम बताते हैं कि किस तरह से आप खुद को समझ सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं और उस चीज पर ध्यान लगा सकते हैं जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम बताते हैं कि किस तरह से आप खुश रह सकते हैं। जब आप मौत के बारे में सोचेंगे तो आपको जिंदगी बहुत साफ दिखाई देगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके पास नया फोन आ जाए या फिर वह कामयाब हो जाए तो वह खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी के अंदर की बात होती है और वह इस बात पर बहुत कम निर्भर करती है कि आपका बाहर क्या हो रहा है। इसलिए अगर खुश रहना है तो यह जानना होगा कि आपकी वैल्यूज क्या है। साथ ही आपको मौत के बारे में सोचना होगा ताकि आपको यह एहसास हो सके कि आपके पास एक सीमित समय है और इसमें आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसे पर ध्यान देना होगा जो सबसे जरूरी है। लेखक को इस बात का पता तब लगा जब वह एक अस्पताल में काम कर रहे थे। उन्होंने वहां पर काम करने वाली नर्स से पूछा कि मरते वक्त बूढ़े लोगों को किस बात का अफसोस सबसे ज्यादा होता है। वहां की नर्स ने बताया कि मरते वक्त उन्हें सबसे ज्यादा दुख होता है उन कामों को न करने का जिसे वे कर सकते थे, उस रिस्क को न लेने का जो वे ले सकते थे, उन्हें किसी काम को न करने का अफसोस होता है। लेखक को उसे दिन पता लगा कि चाहे वह कितना भी सेफ खेलने की कोशिश करें, एक ना एक दिन तो वह भी मर ही जाएंगे। इसलिए उन्हें प्रेजेंट में जीना चाहिए और उसे काम को करने में ध्यान लगाना चाहिए जो कि उनके लिए जरूरी है। अगर आप यह सोचे कि मरते वक्त आपको किस काम को न करने का अफसोस होगा, तो आप यह पता कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। जब आपको काम करेंगे जो आपके लिए सबसे जरूरी है, तो आप खुश रहेंगे। ये कहना तो आसान है, लेकिन करना मुश्किल। तो आप कैसे इस मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं? इसका भी जवाब आसान है। ये सोचना कि यहाँ पर हर कोई एक जंग लड़ रहा है और आप इसमें अकेले नहीं हैं। लेखक को जब पता लगा कि उन्हें कैंसर है, तो उन्हें बहुत धक्का लगा। यह उनके जिंदगी की सबसे खौफनाक खबर थी। हालांकि यह पता लगने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनकी जिंदगी पलट गई। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके बाहर की दुनिया वैसे ही चल रही है। लोग उसी तरह अपने काम पर जा रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है कि मुझे कैंसर है, वह उनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। उस दिन उन्हें पता लगा कि हो सकता है कि हर कोई उनकी तरह यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा हो, लेकिन ऊपर से देखने में हर कोई ऐसा दिखता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से आप जब दूसरों को समझेंगे तो आपको बेहतर तरह से समझ पाएंगे और इस तरह से आप खुद से रह सकेंगे। ये सोचकर कि आप इस जंग में अकेले नहीं हैं। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको नेगेटिव लोगों की बात को अनदेखा करना होगा। अच्छे नतीजे पाने के लिए आपको एक चीज को उसके सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। आपको यह जानना होगा कि आपका मिशन क्या है और इस तरह से आप ये जान पाएंगे कि आपका काम करने की सही जगह क्या है और कौन सा काम आपके लिए बना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका मिशन क्या है, तो आप दूसरों के मदद करने से शुरुआत कर सकते हैं। लेखक डायनेमिक कैथोलिक के जरिए एक बूढ़ी महिला से मिले जो कि 70 साल की हो गई थी। वह चाहती थी कि वह अपनी बच्चियों की जिंदगी में लेखक की तरह जिए, लेकिन उम्र की वजह से उसका यह कर पाना नामुमकिन था। इसलिए उस महिला ने लेखक की किताब ऑर्डर करके उसे अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी लोगों को गिफ्ट कर दिया। 4 साल के बाद उस महिला के पास उन लोगों की चीटियां आई जिन्हें उन्होंने वह किताब भेजी थी और उसमें लिखा गया था कि वह उस किताब के लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि उसकी किताब को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन आपको अपनी जिंदगी के सफर में हमेशा इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे जो कि आपका काम की तारीफ करें। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आप कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जब लेखक शुरुआत में एक धार्मिक पब्लिक स्पीकर की तरह ऊपर रहे थे, तो उन्हें 2 इवेंट ऑन ऑर्गेनाइजर ने कहा कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और जब वे 25 साल के हो जाएंगे तो उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन लेखक के पास बहुत ऐसे भी लोग थे जो उन पर भरोसा करते थे। उन लोगों ने उन्हें ताकत दी जिसकी मदद से लेखक ने अपने काम से लाखों लोगों को प्रभावित किया और उन लोगों को गलत साबित किया जो उन पर भरोसा नहीं करते थे। वह लोग आज भी लेखक के ऊपर भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए
सबसे पहले आपको अपने कामों को बाद में करने के लिए टालना छोड़ना होगा। अगर आपको यह पता करना है कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो आप मौत के बारे में सोचिए और यह पता करने की कोशिश कीजिए कि मरते वक्त किन कामों को न करने का सबसे ज़्यादा अफसोस होगा। दूसरों को समझने के लिए आपको पहले आप खुद को समझना होगा और तभी आप अपने सुनने की शक्ति को बढ़ा पाएंगे। हर उस काम को लिखिए जिसे न करने का आपको पछतावा होगा। अगर आपसे से यह कहा जाए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ आज का दिन है, तो आपको किन-किन कामों को न करने का अफसोस होगा। आपको अभी कौन-कौन से काम करने हैं, जिन्हें न करने का अफसोस होगा। इन सभी कामों की एक लिस्ट बनाया और उन्हें हासिल करने के लिए काम शुरू कर दीजिए।